इल्मी नुक्ते के मुअज़्ज़िज़ सामीन अस्सलामु अलैकुम। आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। अल्लामा इब्न जोज़ी 6ठी सदी हिजरी के एक मशहूर आलिम, वाइज़ और मुसन्नफ़ हैं। आपने अपनी मशहूर ज़माना किताब तबलीस इबलीस में शैतान के फंदों का जिक्र किया है कि किस तरह शैतान इंसान पर हमलावर होता है और उसे राह रास्त से हटा देता है। उसी किताब में इन्होंने एक वाक़या बयान किया है जिसका खुलासा ये है कि किसी जगह पर एक बहुत आबिद और ज़ाहिद शख्स रहा करता था। वो हमा वक्त इबादत में मशगूल रहता था और दुनियावी कामों से कोई रग़बत ना रखता था। एक दिन इसके मोहल्ले का एक शख्स इसके पास आया और इसे कहा कि वो इसकी बहन के खाने पीने का ज़िम्मा ले ले, क्योंकि कुछ दिनों के लिए वो शहर से बाहर जा रहा है। इस आबिद ने हामी भर ली। अब होता यूँ है कि हर रोज़ वो लड़की इस ज़ाहिद के माबद में खाने के वक्त आती और दरवाज़ा खटखटाती। आबिद दरवाज़े की ओट ही से इसे वो खाना दे देता। ये सिलसिला चलता रहा। एक दिन शैतान ने आबिद के दिल में ये वसवसा डाला कि वो लड़की इतनी दूर से चल कर आती है, 10 लोग इसे देखते हैं, तो उसे तकलीफ़ से बचाने के लिए क्यों ना आबिद ही इसके घर पर खाना पहुंचा दिया करे। आबिद को लड़की से बड़ी हमदर्दी महसूस हुई और इसने यही करने का फ़ैसला कर लिया। चनाचा अब आबिद रोज़ाना इसके दरवाज़े पर दस्तक देता, वो लड़की ओट से खाना ले लेती और आबिद वापस चला जाता। फिर शैतान ने मज़ीद वसवसा डाला कि लड़की अकेली है, इसकी दिलजोई के लिए क्यों ना दरवाज़े पर खड़े खड़े इससे बात कर ली जाए, इस तरह इसका दिल बहल जाएगा। इस मर्तबा भी आबिद ने अकल की बजाय वसवसे पर अमल किया और वो लड़की से बातें करने लगा। जब कुछ दिन गुजर गए तो शैतान ने समझाया कि इस तरह बाहर खड़े होकर बातें करना तो मुनासिब नहीं, 4 लोग देखते हैं, बेहतर है घर में बैठकर दिलजोई कर ली जाए। आखिर हर्ज ही क्या है। तो आबिद अब घर के अंदर आकर उस लड़की से बातचीत में मशगूल हो गया। फिर शैतान को ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ी और आबिद बाला आखिर ज़िना कर बैठा, जिसके नतीजे में एक बच्चा भी पैदा हो गया। अब शैतान ने इसे समझाया कि ये तूने क्या कर दिया, तेरी सारी इबादत रियाजत के बावजूद लोग तुझे मार डालेंगे। अगर जान प्यारी है तो ये काम तो खुद कर। फिर क्या था, आबिद ने लड़की और बच्चे दोनों को कत्ल करके उसी मकान के नीचे दफन कर दिया। कुछ अरसे बाद इस लड़की का भाई वापस आया और उस लड़की के बारे में पूछा। आबिद ने कह दिया कि वो एक बीमारी का शिकार हो गई थी, इसलिए वो मर गई और उसे कब्रिस्तान में दफना दिया गया है। भाई रो पीट कर खामोश हो गया क्योंकि उसे आबिद पर यकीन था। एक दिन शैतान इस भाई के ख्वाब में आया और ये दिखाया कि उसकी बहन की लाश उसी मकान के नीचे दफन है और इसका बच्चा भी। और ये काम आबिद ने किया है। भाई ने जब खुदाई की तो सारी हकीकत सामने आ गई। इसने आबिद को कत्ल कर दिया। यूं शैतान ने एक तीर से कई शिकार कर लिए। ये एक हिकायत है। इसका इतलाक़ अगर हम आज अपनी सोसाइटी में करें तो शैतान मुख्तलिफ़ हथियारों से लेस होकर औरत और मर्द को वरगला रहा है कि वह अपने रब की नाफरमानी करें। मिसाल के तौर पर वो तालीमी इदारों में नौजवान लड़के और लड़कियों को वरगलाता है। वो एक दूसरे को गलत निगाह से देखें और बहाना यही कि इससे क्या होता है, सिर्फ देख ही तो रहे हैं। जब इसमें कामयाब हो जाता है तो एक दूसरे के दिल में हमदर्दी के जज्बात पैदा करता है। चनाचा एक नौजवान सनफ़ मुखालिफ की मामूली तकलीफ़ पर भी इससे हमदर्दी महसूस करता और इसे दूर करना अपना फ़र्ज़ ऐन समझता है। हीला वही कि ये तूने अच्छा काम किया है। अगले मरहले में बातचीत का आगाज़ होता है, जिसके पीछे यही मुहर्रिक है कि बातचीत में क्या हर्ज है। ये तो मॉडर्न दौर है, ज़माने के साथ चलना चाहिए वरना लोग दकियानूस जुमले कसेंगे। इसके बाद फ़ोन पर गुफ्तगू, चैटिंग, एसएमएस का तबादला और नौबत मुलाकातों तक पहुंच जाती है। इन सब बातों के बावजूद ज़रूरी नहीं कि इसका मुंतकी अंजाम ज़िना ही हो, मुमकिन है इसका इखलात का अंजाम निकाह ही हो। लेकिन बहरहाल शैतान इन तलबा को अच्छे कैरियर, साले अखलाक, यकसोई और माँ बाप की फरमाबरदारी से तो बिलमामूम महरूम ही कर देता है। इसके बरक्स मुंतशर ख्याली, बेमकसदियत, वक्त का ज़िया, अज़ा का गुनाह और खुदा की नाफरमानी के वाक़यात रोनुमा होते चले जाते हैं। बाज़ औक़ात ये महफ़िलें शराब व कबाब की महफ़िलों तक ले जाती हैं, तो कभी रकाबतें कत्ल व गारत गिरी को जन्म देती हैं। बहरहाल शैतान ने हर मिजाज के लोगों के लिए फंदे तैयार कर रखे हैं। इन सब बातों से ऐसा महसूस होता है कि इंसान मजबूर महज है और शैतान को खुली छुट्टी है। कुरान के मुताबिक शैतान का काम सिर्फ वरगलाना और वसवसे पैदा करना है और बस। शैतान किसी को हाथ पकड़कर मजबूर नहीं कर सकता, इसलिए जो भी शैतान के झांसे में आ गया
تو خود اپنے کیے کا ذمہ دار ہے۔ آخر میں شیطان یہ کہہ کر الگ ہو جاتا ہے کہ میں تمہارے عمل سے بری ہوں۔ کرنے کا کام یہ ہے کہ شیطان کے وسوسوں کو پہچانے اور اس کی جھانسے سے بچنے کے لیے کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے اس کا تجزیہ کریں اور اپنے رب کی منشا معلوم کریں۔ اگر وہ عمل قرآن و سنت کی روشنی میں درست ہو تو آگے بڑھیں، ورنہ اسے شیطان کے منہ پر دے ماریں۔ یہ بلا شبہ ایک مشکل کام ہے، لیکن صالح صحبت، قرآن کا فہم، اچھی کتب کا مطالعہ، اپنی شخصیت کا ادراک، اپنے نفس پر قابو پانا اور اپنے رب سے مسلسل دعا شیطان کے حملوں سے بچنے کے لیے اکسیر ہے۔ اس جنگ میں ابتدا ہی سے ہتھیار ڈال دینا اپنی زندگی شیطان کے حوالے کرنے کے مترادف ہے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا مت بھولیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ حافظ۔